हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटोजोनिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज का टॉप डाउन एनालिसिस। एंड काफ़ी टाइम बाद हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस का वीडियो डाल रहे हैं। सो अगर वीडियो आपको पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं। हम लोग इस स्टॉक को हमने पहले भी सजेस्ट किया, जिसके पास अभी नहीं पड़ा उनके लिए हम लोग फ्रेश एंट्री डिसाइड करेंगे, जिनके पास है उनके लिए हम लोग प्रॉपर डिसाइड करेंगे कहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रॉपरली ईयरली से स्टार्ट करते हैं अप्रोच। ईयरली का हमारे पास डिमांड जोन है, नीचे हमारे पास ईयरली का 20 का सपोर्ट है। अगर हाफ ईयरली देखा जाए तो हाफ ईयरली का 20 अब इसके अंदर आ गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्वार्टरली की बात की जाए तो क्वार्टरली का 20 अपोज कर रहा है, अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड क्वार्टरली पे हमारे पास फ्रेश एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है अभी रिसेंटली। तो ये थोड़ा सा एक हडल बन गया इसके अंदर यहीं पर। सो इसमें अब थोड़ा सा इशू हो गया जो स्टार्टिंग में नहीं था इस चार्ट पे, ये वाली कैंडल जो बनी तो एक थोड़ा सा हडल अब आ गया। एंड क्वार्टरली के बाद अगर हम मंथली की बात करते हैं तो मंथली पे हमारे पास एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है, ये वाला ड्रॉप, 2 बेस ड्रॉप का। ये सप्लाई जोन कहीं ना कहीं क्वार्टरली के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एंड ऊपर हमारे पास क्वार्टरली के साथ साथ हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। सो बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन्स हैं इसमें, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी लॉन्ग टर्म पिक नहीं है। बट हाँ, एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है तो हमको इस ट्रेड को यूटिलाइज एटलीस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये 3 टाइम फ्रेम के डिमांड जोन्स हमारे पास हैं, ठीक है। इन डिमांड जोन्स के साथ साथ अगर हम मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे भी हमारे पास बॉटम में ये डिमांड जोन है, ड्रॉप 4 बेस रैली का। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कहीं ना कहीं ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है। 2 महीने से देखो सेलिंग प्रेशर एकदम डेड है, जब से इस मंथली का डिमांड जोन में प्राइस आई है, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत कम हो गया है। देन अगर हम लोग वीकली पे चेक करते हैं तो हमारे पास जो पहले एंट्रीज बनी थी यहाँ ऊपर साइड, यहाँ कहीं 384 के अराउंड हमने एंट्री बनाई थी। वहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक में एक वीकली का डिमांड जोन था, और ये वाला डिमांड जोन था रैली, 3 बेस रैली का। एंड मंथली पे हमारे पास ऊपर एक और एग्जीक्यूशन था, ये वाला रैली बेस रैली का। यहाँ पे हमने पहली बार एंट्रीज प्लान करी थी प्राज इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। इसके साथ कॉन्साइड करते हुए डेली पर भी लेवल्स थे, अब सबको ब्रेक कर चुका है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकली का नया सप्लाई जोन फॉर्म हो गया है। एंड यहाँ पे जो ऊपर सप्लाई जोन थे, ऊपर ये जो आपको क्वार्टरली का सप्लाई जोन दिख रहा था, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। आई मीन वीकली पर बस ये एक सप्लाई जोन है जो कि कुछ खास नहीं है। एंड ओवरऑल देखोगे शायद ये भी एक रैली ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको मैं बोल सकूं कि रोकने के लिए हो। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये सप्लाई जोन ब्रीच हो जाए, ये होगा तो भी हमारा टारगेट यहाँ पे मैं एटलीस्ट रखना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक मुझे इतना ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा। बट अभी इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, हमने अगर इसको 384 पे ऐड किया हुआ है, किसी ने 380 से एक बार लगा रखा होगा, क्योंकि सेकेंड एवरेजिंग लेवल अभी तक नहीं आया है जिसने पहली बार लगाया, ठीक है। डेली पे अगर हम देखते हैं, हमारे पास एकदम बॉटम पे, लाइक क्वार्टर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, इन सब के बॉटम पे डेली का ये एग्जीक्यूशन है। और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख के चल रहा हूँ। जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो इस प्रॉपर ट्रेड को एज अ WIT, MIT, जो भी सोचो, YIT, QIT, जो भी सोच के करना चाहो कर सकते हो। आपका एंट्री लेवल अराउंड 315 पे होगा, स्टॉप लॉस आपको 280 पे लेना होगा। प्रॉपर आप इस ट्रेड को 1:2, 1:3 के लिए मिनिमम खेल सकते हो। यहाँ आपको ट्रेलिंग करने की भी नीड नहीं है, जो हम लोग 1:1 पे एक ट्रेलिंग स्टार्ट करते हैं उसकी भी नीड नहीं है। आप आराम से इसको 1:2 प्लस लेके जाओ। एंड इस स्टॉक का टारगेट कहीं ना कहीं आप यहाँ तक रख लो, अगर आप वहाँ उठा रहे हो तो यहाँ तक बुक कर लो तो भी बहुत टारगेट हो जाएगा आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा रिएक्शन है स्टॉक का। एंड अभी देखोगे तो सेलिंग प्रेशर एकदम डेड हो चुका है। प्राज इंडस्ट्रीज का भी वीडियो बनाने का रीजन ही यही है, क्योंकि स्टॉक अपने बॉटम लेवल्स पे आ गया, इसलिए मैं इसी टाइम पे वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए पहले इसका वीडियो आया नहीं काफी टाइम से। हमने इसको पहले भी देखा था कहीं ना कहीं, जब गैप डाउन हुआ था यहाँ कहीं पर। ये 404 चल रहा है, यहाँ 391 है, 384 के आसपास यहाँ कुछ कंसोलिडेशन चला था। एंड 384 के अराउंड हम लोग की एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। बट मैंने स्टॉक को पर्सनली यहाँ ऐड नहीं किया था, मैंने कहीं यहाँ पे ऐड किया था जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था, फॉर्म अप वाला डिमांड जोन बना, तब मैंने प्राज इंडस्ट्रीज पहली बार ऐड किया था अपने खुद के पोर्टफोलियो में। इससे पहले यहाँ मैं ऐड नहीं कर पाया था, उस पास कुछ रीजंस थे, मेरे पास फंड नहीं था उस टाइम पे, फ्री नहीं था मतलब कैपिटल। एंड यहाँ पर ऐड करने के बाद मैं इस वाले एंट्री पॉइंट पर मैं थोड़ा और फंड ऐड कर लूंगा इसमें, ठीक है, ताकि मेरा एवरेज कहीं बीच में बैठ जाए यहाँ पर। जब इसको टच करेगा तब मैं ऐड करूंगा यहाँ पे एवरेज बैठाने के लिए। एंड बाकी मेरा एंट्री ठीक है अभी, ठीक है। सो पर्सनली अगर किसी को ऐड करना है तो वो वेट करके यहाँ इस लाइन पे ऐड करे, पिंक वाला लाइन पे, प्रॉपर हमारे पास बॉटम पे डिमांड जोन है। एंड अब 1:2, 1:3 एंड मोर जो आप एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ तक तो मिनिमम टारगेट रख ही सकते हो आप, यहाँ तक कुछ नहीं है एटलीस्ट इसमें। तो क्या पता एक शार्प मूव भी आपको देखने को मिले। तो अगर मैं यहाँ तक टारगेट प्लान करता हूँ
तो ये ग्रीन लाइन में आपको इतना दिखेगा नहीं, पर 1.82 ही बैठ रहा है यहाँ पे टारगेट। सो अब फर्दर टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, ये एक टारगेट आपका मेन हो सकता है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल चुका होगा। बट अगर जिनके पास पहले से अभी पड़ा है, ठीक है, पहले से भी कई लोग के पास प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक पड़े हुए हैं, सो उनके हिसाब से भी बताया जाए तो वो भी 384 से अभी एटलीस्ट वाई आई टी का, मतलब हमारे पास जो एग्जीक्यूशन था 381 ये लिखा हुआ है, एटलीस्ट यहाँ अगर आपने प्लान करा था 380 के आसपास, तो आप कहीं ना कहीं 315 पे सेकेंड टाइम उसमें एंट्री लो। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है, दोनों केसेस में अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज को मत होल्ड करना प्लीज। मतलब इमोशंस को अपने आप पे हावी मत होने देना, क्योंकि ईयरली का जोन अगर ब्रीच होता है तो आप खुद देख सकते हो, ईयरली पे मेरे पास कुछ नहीं है, नीचे हाफ ईयरली पे मेरे पास कुछ खास ऐसा है नहीं, यहाँ नीचे तक, तो यहाँ तक तो इसको होल्ड करने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। एंड ईयरली पे तो मेरे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। क्वार्टरली पे भी देखोगे तो यही बॉटम पर है। अब यहाँ तक प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड करके रखना, जब स्टॉक 300 से लेकर 53 पे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके फंड में और आप कभी इस स्टॉक को निकाल नहीं पाओगे। सो इस स्टॉक पे ध्यान रखना, आपको ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, भले ही उसके बाद स्टॉक ट्रैप करे जो भी करे, बट एटलीस्ट स्टॉप लॉस पे आपको निकलना है यहाँ पर। एंड देन टारगेट आपके पास वही होंगे। पहला टारगेट आपको एटलीस्ट वेट करना है, शायद ये ब्रीच कर सकता है, नहीं करता है तो यहीं पे हम लोग बीच में कहीं थोड़ा बुक कर लेंगे। आई मीन अगर आपने यहाँ ऐड कर लिया जहाँ हमने बात कर ली अभी डेली पे, बॉटम पे 315 के आसपास, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं डेली के डिमांड जोन पे। जिनके पास पहले एंट्री पड़ी थी, जिसके पास नहीं है वो फ्रेश एंट्री बना सकता है। एंड यहाँ से आपको जो रिएक्शन मिलता है, यहाँ पे एटलीस्ट आप बुक कर लें आधे से ज़्यादा स्टॉक को। एंड अगर फॉलो अप करते हो, जो यहाँ से रैली आएगी, इसको टच करेगा कहीं ना कहीं, देन रैली आती है। तो अगर इसमें रैली यहाँ तक आते आते अगर डिमांड जोन्स क्रिएट करता है, बीच बीच में फॉलो अप डिमांड जोन्स बनते हैं 4-5 या 2-3, तब आप इस ट्रेड को कंटिन्यू रखो। यहाँ पे थोड़ा बुक करना, एटलीस्ट अपना 50% क्वांटिटी क्लीन करना, नीचे आएगा कुछ क्वांटिटी ऐड करना। इस सप्लाई जोन को हम लोग ब्रेक करने के लिए ट्रेड करेंगे, अगर ये डिमांड जोन क्रिएट करते हुए जाता है। अगर ये डिमांड जोन क्रिएट करते हुए नहीं जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इधर बुक कर लेंगे पूरा कैपिटल, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। डिमांड जोन्स क्रिएट होते हैं तो हम लोग इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, देन हम लोग वेट करेंगे हमें ये टारगेट मिले, देन ये टारगेट मिले। बट यहाँ तक के टारगेट पे अपना पूरा कैपिटल खाली करने की कोशिश करना। मुझे स्टॉक्स में वाइब्स आ रही हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इस बॉटम लेवल के लिए अब मुझे लग रहा है कि ये बॉटम लेवल को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज इसने यहाँ से रैली नहीं दी है, यहाँ भी सेलिंग प्रेशर अब एकदम डेड हो गया। तो यहाँ पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी देखने को मिले होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जब स्टॉक आया, यहाँ से यहाँ गया, आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये स्टोचैस्टिक है वैसे, तो इसमें आपको डाइवर्जेंस नहीं पता चलेंगे। आप आरएसआई लगाएंगे तो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेंगे। सेलिंग प्रेशर अभी बहुत कम हो गया है। तो जो भी स्टॉक कभी भी आपको पता है लो सेलिंग प्रेशर वाले स्टॉक्स हमें खुद को बहुत पसंद आते हैं। एंड इसके अंदर सेलिंग प्रेशर एकदम डेड हो गया है। अगर ये एंट्री देता है यहाँ पर या फिर 315 पे हम प्रॉपरली ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे। ये प्लान है हम लोग का कि यहाँ जाते टाइम ये कितने डिमांड जोन्स क्रिएट करता है। अगर फॉलो अप डिमांड जोन्स बनते हैं तब हम इसमें यहाँ पे 50% बुक करेंगे, नीचे आएगा वापस से कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, फिर ऊपर जाएगा वापस बुक करेंगे। ऐसे ही हम लोग सप्लाई जोन में थोड़ी ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। और कि इसके अंदर अच्छा सा क्वालिटी सप्लाई जोन नहीं है इस बड़े बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के अंदर। सो पॉसिबिलिटीज है कि क्या पता आपको ये ब्रेक करता हुआ दिख जाए, ठीक है। सो ये हमारे प्राज इंडस्ट्री के प्लान प्लान रहने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।